हेलो बच्चों। आज मैं एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कमेंट बॉक्स में। तो उस क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। आप लोगों को भी अगर किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चंस को लेके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका ज़रूर सलूशन प्रोवाइड करूँगा। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपका इक्विलिब्रियम का है, जिसमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये टॉपिक हमारा क्या है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पे। इस तरह का क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों को दिक्कत करती है। नॉर्मली अगर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे के अगर हमसे सॉलिबिलिटी पूछता है तो हम आसानी से निकाल देते हैं, लेकिन हमें क्या काम करता है कि उसमें कुछ अलग से सलूशन डाल देता है। कोई भी दोनों में से कोई भी कॉमन आयन का सलूशन डाल देता है, कोई भी कॉमन आयन से रिलेटेड करके, और उसके बाद हमसे पूछता है उसकी न्यू सॉलिबिलिटी क्या होगी। जैसे इसी क्वेश्चंस को देखिए, द सॉलिबिलिटी ऑफ जेडनस इन वाटर is 0.97 gram per liter. We mix 2 mole of Zn nitrate, zinc nitrate in 5 liter. Find the new solubility. आपसे क्या पूछ रहा है? न्यू सॉलिबिलिटी पूछ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चंस कैसे करोगे? तो पहले आपको या तो क्वेश्चंस में सॉलिबिलिटी दिया है जेडएनएस का पहले, या फिर हो सकता है आपको क्या दे दे, उसकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे दे। तो अगर आपको सॉलिबिलिटी दिया है तो आप सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लो। अगर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है तो अगर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको इस तरह से क्वेश्चन जब भी दे तो आप मैक्सिमम कोशिश करिए कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो जैसे अगर मैं जेडएनएस की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की बात करता, तो जेडएनएस है, इसको वाटर में डालेंगे तो क्या मिलेगा? Zn+2 और S-2। इसकी सॉलिबिलिटी अगर हम इनिशियल मानते एस है तो ये 0 होता, तो ये इक्विलिब्रियम पे क्या होता था? 0 हो जाता, तो ये एस हो जाता। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाता? S² हो जाता। और S की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? 0.97 ग्राम पर लीटर का स्क्वायर। अब बात आती है कि जब भी हमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एक तरह से क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो हम इसको ग्राम पर लीटर में नहीं लिखते, हम इसको हमेशा मोल पर लीटर में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, आप देखिए केपी केसीबी, तो आप वहाँ पे मैक्सिमम क्या लिखते थे? मोल पर लीटर लिखते थे। तो यहाँ पे भी हम इसको मोल पर लीटर करेंगे। तो जिंक की जो मालिकुलर वेट होती है वो होता है, जेडएनएस का जो मालिकुलर वेट होता है तो जिंक का होता है 65 होता है, और सल्फ़र का कितना होता है? 32। तो ये आ गया 97। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 97 से डिवाइड करके इसको मोल कन्वर्ट कर देंगे, तो ये ग्राम पर लीटर से किस में हो जाएगा? मोल पर लीटर। तो KSP कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 0.97 से डिवाइड करेंगे तो 0.001 का स्क्वायर, यानी कि 1 × 10⁻⁴ आ जाएगा। KSP की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 1 × 10⁻⁴। अब बात आती है कि 2 मोल जेडन नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट को क्या किया गया? डिजॉल्व किया गया। कितना है? 2 मोल है। ठीक है, अब 2 मोल है, तो अब यहाँ पे हम इसको फिर से कर देते हैं। जेडएनएस को अगर हम लोग करते हैं तो जिंक+2 और S-2 में, तो हम लोग पहले ये 2 मोल है किस में है? 5 लीटर में है। तो इसकी कंसंट्रेशन कैसे कितनी आ जाएगी? तो इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी 2/5, यानी कि 0.4 मोल पर लीटर। गया मोल पर लीटर। ये जिंक नाइट्रेट की सॉलिबिलिटी कितनी आ गई? जिंक नाइट्रेट का मोलरिटी कितनी हो गई? ये अब अगर जिंक नाइट्रेट जो होता है ये हमारा आयनिक प्रोडक्ट है, इसको हम लोग वाटर में डालेंगे तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। तो जिंक नाइट्रेट है हमारे पास, अगर हम लोग इसको वाटर में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जिंक+2 मिलेगा और 2 नाइट्रेट मिलेगा। अब यहाँ पे ये अगर जिंक नाइट्रेट का मान लेते हैं इनिशियल मोलरिटी 0.4 था, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0.4 और ये 0.8 हो जाएगा ये। ठीक है, अब सोल्यूशन के अंदर जिंक नाइट्रेट ऑलरेडी कितना है? 0.4 है। अब हम इसमें डालेंगे तो इसकी न्यू सॉलिबिलिटी हमसे पूछ रहा है, तो न्यू सॉलिबिलिटी के लिए हम क्या करने वाले हैं? न्यू सॉलिबिलिटी के लिए हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे चीज़ों को। इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे। जिंक सॉलिड है, इसको हम लोग वाटर में डालेंगे तो जिंक+2 और S-2। अब ये हमारा S था,
ये इनिशियली यस था, अब ये इनिशियली जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जिंक नाइट्रेट डाल दिया है। जिंक नाइट्रेट डालने की वजह से अब इसकी क्या होगी, कुछ मोलरिटी ऑलरेडी होगी, और ये कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो प्लस एस हो जाएगा, और ये एस हो जाएगा। तो अब इसकी KSP क्या हो जाएगी, तो 0.4 प्लस एस इंटू एस। अब ये क्या हो जाएगा, और KSP अब ZNS की अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था, 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेके, कि ये जो सॉलिबिलिटी होती है इसकी सॉलिबिलिटी इसके कंपेयर में बहुत कम होती है, तो नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये 0.4 इंटू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻⁴। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हो जाएगा 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो जो न्यू सॉलिबिलिटी आ रही है कितनी आ रही है, 2.45 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रही है। ये किस में आ रही है, मोल पर लीटर में आ रही है। ठीक है, किस में आ रही है, मोल पर लीटर में आ रही है। तो अगर ऑप्शन में आप देख लेना सोलिबिलिटी किस में दिया, मोल पर लीटर में दिया होगा तो ये आंसर हो जाएगा। बट जहाँ तक है क्वेश्चंस में हमें सोलिबिलिटी किस में पूछेगा, हमसे ग्राम पर लीटर में पूछेगा। तो ग्राम पर लीटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 97। अब 97 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कुछ आंसर। मैं इसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ कितना आ रहा है। तो 97 डिवाइडेड बाई 2.5, इसको करेंगे तो 7×5 = 35, 3 हो जाएगा, 9×5 = 45, 3 48 के 8 हाथ में लगेगा 4, और ये 7 दूनी 14 के 4 हाथ में लगा 1, 9 दूनी 18, 1 19। तो ये हो जाएगा 5 12 9 4 13 14 और 1 1 2। तो ये आ रहा है 24 25 डेसिमल एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02425 ग्राम पर लीटर। तो ये जो न्यू सॉलिबिलिटी आ रही है कितनी आ रही है, 0.2, इसको 1 2 3 4 यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यही आ जाएगा इसका न्यू सॉलिबिलिटी। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। जब भी आपसे KSP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, उसमें कुछ क्या बोलते हैं अलग से सॉल्वेंट डाल रहा है, तो आप देखोगे तो जो भी सॉल्वेंट आपको अलग से डालेगा, वो जो भी जिसका भी आपसे KSP दिया होगा, जिसकी भी सॉलिबिलिटी दिया होगा, उसमें आपको कॉमन आयन जरूर कोई ना कोई हो सकता है। यहाँ पे जिंक नाइट्रेट ना डाल के इस तरह से हो सकता है ये FeS डाल देता, या कोई भी कंपाउंड दे दे, कॉपर सल्फाइड डाल देता, या फिर आपको H2SO नहीं H2S डाल देता। तो कोई भी ऐसे कंपाउंड डाल देता जिससे आपको क्या मिल जाता, सल्फाइड आयन मिल जाता यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सल्फाइड आयन मिल जाता, तो आप इस बार क्या काम करते हैं, यहाँ पे ये कर देते, फिर सल्फाइड आयन कॉमन मिलता तो ये इनिशियली जितना मिलता उतना प्लस S कर देते, और ये क्या हो जाता, जीरो हो जाता। तो कॉमन आयन में देख रहा कि कौन सा कॉमन आयन मिल रहा है। तो इस तरह से आप जब भी देखो, अब सॉलिबिलिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। देखो पहले कितनी थी, 0.097 थी, अब कितनी हो गई है, 0.022425 हो गई है। तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। आप देखो मैंने पिछले भी वीडियो में एक बताया था इस तरह के क्वेश्चंस को। ये देखो जिंक है, नाइट्रेट है जिंक, तो कॉमन आयन मिल गया, तो कॉमन आयन के कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरह से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो ये ध्यान रखना, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 पॉइंट को ध्यान रखना था। एक तो आपको KSP निकालना था, दूसरा आपको इनको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करके रखना था। या तो आप ग्राम में लेके चल रहे थे तो ग्राम में लेके चलते, इसको भी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो किस में, मोल में कन्वर्ट करके। तो मोल में कन्वर्ट करके करोगे तो आपको क्वेश्चन ईजिली लग जाएगा, आसान हो जाएगा। आप उसके बाद आपको देख लेना आंसर किस में दिया हुआ है। मोल में दिया होगा तो आपका आंसर ये हो जाएगा, अगर ग्राम में दिया होगा तो आंसर ये हो जाएगा। तो देख लेना सॉलिबिलिटी किस में दिया हुआ है। तो इसमें 2 पॉइंट ध्यान में रखना था, KSP निकालना था, दूसरा
यूनिट को मोल में कन्वर्ट करके सॉल्व करना था। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी किसी क्वेश्चन को लेके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। जिन लोगों को भी ये क्वेश्चन नहीं पता था तो वो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बैठ के ट्राई करें। जो भी मैं क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो मत देखिए, पहले आप खुद से उस क्वेश्चंस को क्या करिए, सॉल्व करिए। क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ या जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, नहीं आता है तो फिर आप सोल्यूशन देखिएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप कहीं पे गड़बड़ कर रहे होंगे तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, उस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट बार जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।